अब लोग ऊब चुके हैं भाजपा की इस बांटने काटने वाली राजनीति से और अब मुद्दों की राजनीति होगी और उसी पर वोट डलेगा। उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से सांसद इकरा हसन महाराष्ट्र चुनावों के लिए जबरदस्त प्रचार करती नजर आ रही हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार अब लगभग अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। यहां 20 तारीख को वोट डालने जाने हैं, इसीलिए आखिरी मौके को हर राजनीतिक पार्टी भुना लेना चाहती है और अपने बड़े से बड़े स्टार नेताओं साथ ही प्रचारकों को जनता के बीच उतार रही है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी का प्रचार करने के लिए मुंबई पहुंची इकरा हसन चौधरी, जो बीजेपी पर जुबानी हमला करती दिखी और कहा कि जनता अब बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति से ऊब चुकी है। अच्छा हमें माहौल यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के लिए लग रहा है और अपने भाई फहद भाई के लिए लग रहा है, तो हमें उम्मीद है कि यहाँ से जीत कर जाएंगे। सभी का, हर वर्ग का इन्हें प्यार मिल रहा है और इन्होंने जो संघर्ष किया है वो जनता को मालूम है सारा, और आगे भी इसी तरीके से संघर्ष करके जनता की लड़ाई लड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे ईमानदार और ऐसे कर्मठ युवा प्रत्याशी को यहाँ के लोग वोट देंगे। मैम, आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में आके एक नारा लगाते हैं, कटेंगे तो कटेंगे, और इस क्षेत्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस नारे को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बांटने का काम भी यही सरकार करती है, भाजपा की सरकार, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो उनकी कार्यनीति है, कार्यशैली है, वो सबके सामने है। उन्होंने वहाँ पर भी कभी वो विकास की बात नहीं करते। हर चुनाव में वो एक ऐसे ही मुद्दे को लेकर आते हैं जिससे समाज में विभाजन हो, लेकिन अब जनता जागरूक हो रही है। उनका जो ग्राफ है वो भी लगातार गिरता नजर आ रहा है। लोकसभा का अगर चुनाव आप देखें तो हमारी पार्टी वहाँ पर जीती है, समाजवादी पार्टी, और यहाँ पर भी अब लोग ऊब चुके हैं भाजपा की इस बांटने काटने वाली राजनीति से और अब मुद्दों की राजनीति होगी और उसी पर वोट डलेगा। मैम, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है उस क्षेत्र को लगातार, चाहे वो बीजेपी की कोई भी नेता रहे, वो उसे और जिहाद करे, इसको आपको क्या कहना है? देखिए, ये बेकार की बात है और संविधान से हमें ये वोट का अधिकार मिलता है। हर व्यक्ति को, हर वर्ग को, हर समाज को मिलता है और सभी लोग अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए देंगे। तो ये बेकार की बातें करके फिर से वही फूट डालने वाली राजनीति की बात है। ये बेबुनियाद बात है और गुमराह करने की कोशिश है लोगों को। यहाँ पर वोट बेईमानी के खिलाफ दिया जाएगा और ऐसी सरकार जो थोपी गई है उसके खिलाफ दिया जाएगा। इकरा हसन महाराष्ट्र के मानखुर्द शिवाजी नगर में महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशी अबू आजमी के लिए जनसभा को संबोधित कर रही थी। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से अबू आजमी अपने चौथे कार्यकाल के लिए चुनावी मैदान में है। महाराष्ट्र चुनावों में जिन 10 सीटों की सर्वाधिक चर्चा हो रही है उसमें मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर सीट भी शामिल है। इस सीट पर जीत की हैट्रिक जमा चुके समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में सर्वेसर्वा अबू आजमी को पहली बार पुराने सहयोगी से टक्कर मिल रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी से नवाब मलिक के उतरने के बाद ये सीट सुर्खियों में है। यही वजह है कि अबू आजमी जहां हवा में हाईटेक प्रचार के जरिए सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल को उड़ा रहे हैं, तो जमीन पर उतरकर पसीना भी बहा रहे हैं। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या अबू आजमी मुंबई में सपा के इस गढ़ को बचा पाएंगे? शायद इसीलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से भी इकरा हसन जैसे स्टार चेहरों को प्रचार में उतार रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।